हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं पूजा राही अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ फिर से एक बार। चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू और बहुत तगड़े तरीके से बजाते हैं सीमा हैदर की बैंड। और दोस्तों, सारी क्लिप मतलब पिक्चर में इधर साइड में चलाती रहूंगी, आप देखते रहना कि मतलब इसकी छाती पे पल्ला तो रहता ही नहीं, इसे दिखाना होता है ना, सब यही सब तो इसे दिखाना होता है ये देख लेना। और साइड में एक और मैं ये वीडियो चलाने वाली हूँ, वो भी आप देख लेना। इसने जो अभी कुछ दिन पहले वीडियो डाला था ना, सुबह उठी थी ये, मैं 4:30 बजे उठी हूँ सुबह। है सुबह उठ के रोज का यही रूटीन रहता है, नहाना धोना है और मैं पूजा करती हूँ, उसके बाद खाना बनाती हूँ। ऐसा लगता है, मैंने उस दिन यही बोला था, ऐसा लगता है ये इतनी घरेलू औरत है? ऐसा कर सकती है क्या ये? तो वही चीज सच हो गई। उसके बाद इसने आज सुबह ही एक क्लिप, आज सुबह ही वीडियो डाला इसने, ठीक है ना। लेकिन आप तो ये वीडियो कल देखोगे, मैं बना रही हूँ जो। तो इसने आज सुबह ही वीडियो डाला है, इसमें दिखाया, इसने कपड़े दिखा रही है, बच्चों के ऑर्डर किए हैं, कपड़े आ गए। उसमें इसका थोपड़ा देख लेना, ये तब सोकर उठी है। और सचिन मीना इसके पास आया, वो नहा धो चुका है, वो सुबह हो चुकी है। तू तो बेटा रोज बोल रही थी तू सुबह 4:30 बजे उठती है, अभी तो बज रहे हैं 10। अब किस लिए उठ रही है तू? है ये वही तो हम यही बोलते हैं, झूठी नौटंकी करती है, तभी तो ये रोज नहीं बनाती ब्लॉग। रोज बनाएगी तो इसकी सच्चाई पता चल जाएगी, क्योंकि रोज तो इसको बनाना नहीं, फिर बाकी अपनी अय्याशी कैसे करेगी? है अपनी अय्याशी कैसे करेगी? रोज उठती है अपने टाइम से, बच्चों को स्कूल जाना नहीं, पति को ऑफिस जाना नहीं, बना के किसको देने टिकट, अपना आराम से सोती है मुंह फाड़ के, उठती है, अपना थोपड़ा धोती भी नहीं है, चाय चाहिए होती है इसे, सुबह ठूसने को चाहिए होता है चाय के साथ, खाली चाय तो ये पीती नहीं है। चटोरन और भूखी नंगी तो ये एक नंबर की है। इसने यही तो किया है शुरू से, और क्या किया है। और कल की वीडियो में, कल आप कल देखोगे ना, तो आप परसों की मेरी वीडियो में भी देख चुके हो। दुबई से है जो बोला था इकबाल, वो क्या बोलते हैं, जावेद इकबाल भाई दुबई से है, जो उनका नाम लिया था, जो आपको पहले भी मैंने बताया था 2021 में सचिन के साथ इसका अलग ड्रामा नौटंकी चल रहा था। इसने बोला ना तब 2-3 साल हो गए, तो इसका मतलब तब तो तेरा सचिन के साथ चल रहा था, अभी तो चल रहा है 2024। तो दोस्तों 2021 में इसका एक तरफ और लफड़ा चल रहा था, आप लोगों को पता है 2021 में इसका लफड़ा चल रहा था। जो बता इकबाल, जावेद इकबाल भाई जो दुबई से है, और वो अरशद भाई है सच बात टीवी, उनकी लाइव में आके उन्होंने बताया भी है, जो मैंने वीडियो डाली हुई है। उन्होंने ये कहा है, ये औरत हमारे पास आई थी, ये ट्रक ड्राइवर है, ये जो जावेद इकबाल भाई है ना, ये ट्रक ड्राइवर है, मैं ट्रक चलाता था, और इस औरत ने मेरा हाथ भी जला रखा है सिगरेट से, ठीक है ना, सिगरेट से हाथ भी जला रखा है। और उस वीडियो में अगर आपने देखी होगी तो देख लेना जाके, उसमें उन्होंने काफी चीजें बताई है कि ये आई थी, हमें लगता था, इसने कहा कि मैं सिंध की रहने वाली हूँ, मतलब हमने सोचा जैसे कोई भीख मांगने वाली ऐसे ही होती है, घूमती फिरती है, तो वो होगी। ये हमारे साथ बैठी उठी, इसने ये नहीं बताया कि इसके बच्चे हैं, वो इसने बोला मैं किराए पे रहती हूँ, मैंने किराए पे घर ले रखा है, तो उन्होंने ये समझा। और ट्रक ड्राइवरों को समझते हो ना, कहां कहां से, मतलब दूर दूर से मतलब आते हैं ट्रक ड्राइवर, एक ड्राइवर, इसने उस तक को नहीं छोड़ा। तो सोचो इतनी बेशरम, कितनी बेशरम और गिरी हुई, सही में बहुत बज्जात किस्म की औरत है ये। है इसने उस ट्रक ड्राइवर के साथ भी, उसके साथ उसका एक दोस्त भी था, है उन दोनों दोस्तों की इसने लड़ाई भी करवा दी। उन्होंने कहा हमारे दोस्तों के बीच में बंटवारा करवा दिया इसने, और उनके साथ बैठ के ये खाती थी दोस्तों, पता है क्या, मटन कढ़ाई बिरयानी। बिरयानी के बिना तो इसके दिन की शुरुआत नहीं होती थी। है बकवास करती है यहाँ की, मुझे जबरदस्ती हमारे इस्लाम में खिलाया जाता है, तो जबरदस्ती जिनका मन नहीं होता बेटा वो खाते ही नहीं है। बकवास कर रही है तू इतनी, हमारे घर में भी बनता है, ठीक है ना, लेकिन मैं आज तक, मुझे किसी ने मना नहीं किया, लेकिन अपनी एक इच्छा होती है अंदर से खाने की, नहीं खाने की, ठीक है ना। मेरे हस्बैंड मुझे इतना फोर्स करते हैं, खा ले खा ले, अच्छा थोड़ी ताकत आ जाएगी, तो मैं यही बोलती हूँ जो नहीं खाते बिल्कुल, जो वेजिटेरियन है वो कैसे ताकत लेते हैं, फिर मुझे नहीं खाना तो मेरी मर्जी में, मेरा मन नहीं करता खाने का, जिस दिन मेरा मन किया अंदर से तो मैं खा लूंगी, मेरा कभी मन ही नहीं करता, मुझे घिन भी नहीं आती है ये सब चिकन मिकन देख के, मैं बनाती हूँ अपने हस्बैंड के लिए, लेकिन मैंने कभी खाया नहीं है।
उनके लिए मैं बनाती हूँ, पर है बच्चों को भी खिलाती हूँ, लेकिन मेरी इच्छा नहीं होती कभी खाने की। तो वो अंदर से इच्छा होती है, तुझे खाने के लिए मना कौन कर रहा है? पर तू ये जो झूठ का दिखावा कर रही है ना कि मैं ये नहीं खाती, मैं वो नहीं खाती, मैं सनातनी बन गई हूँ, बेटा तू ऐसे खाती थी ना, तू तो भूखे नंगों की तरह खाती थी, ठीक है ना। तू ट्रक ड्राइवरों को तूने नहीं छोड़ा है। तो वो भाई जब वो इसके बारे में तो सारी खबरें सुनी उन्होंने, फिर वो अचानक उन्हें वो देखते होंगे उनका अरशद भाई का भी चैनल, तो वो अचानक कल उनके चैनल पे जुड़ गए आके, जैसे गेस्ट लोग चैनल पे जुड़ते हैं तो वो भी जुड़ गए आके। तो उन्होंने आके बताया कि आपने एक दिन लाइन डाला था टाइटल नीचे, दुबई से इकबाल, जावेद इकबाल दुबई से सीमा का आशिक। तो मैं उसका आशिक तो नहीं हूँ, पर मैं वही हूँ जावेद इकबाल। तो वो जुड़े उनकी लाइव में और तब उन्होंने सारी बातें बताई और बोला कि ना मैं सिर्फ हैदर भाई की शर्म कर रहा हूँ, तो इसके बारे में क्या बताऊं मैं। इसके बाजू जो है ना, इसके हाथ, इसकी बाजू इतने लंबी लंबी है ना, उन्होंने ये बोला। और इसके अंदर का तो मैं क्या बताऊं, मुझे हैदर भाई से शर्म आ रही है। देखा दोस्तों किस किस्म की गिरी हुई औरत है। मतलब हर इंसान आके लाइव में, वो आदमी अचानक से कहां से आया, वो कैसे बोल रहा है, सब लोग तो नहीं झूठे हो सकते ना। मतलब ये औरत सच्ची है, इतने लोग झूठे, हम इसीलिए तो इस बदतमीज औरत के पीछे पड़े। इस गंदगी को हमें हमारे देश में नहीं रखना ना, और कहीं जाके मुंह मारे, जहां मर्जी जो कुछ करे तू, बस तुझे यहां नहीं रहने देंगे हम। गंदी औरत, बदतमीज औरत, बेहया औरत है कि वो आदमी बोल रहा है। मैं और क्या बताऊं नीचे के बारे में, इसके क्या क्या निशान बने। और उसने ये भी कहा, उन्होंने ये पूछा कि पीती थी, बोल रहे पीती थी, क्या बताएं। उनके साथ जो ट्रक ड्राइवर है नशे में ऐसे तो रहते ही हैं, और उनके साथ वो पीती थी चरस, उन्होंने साफ साफ बोला है, गांजा चरस। और वो सुन के तो भैया उन्होंने भी कानों के हाथ लगा लिया। और मैंने कहा हो, अब तक तो हम ये सोच रहे थे ड्रिंक पीती है, सिगरेट पीती है, पर ये सब भी पीती थी। उनके साथ वो लोग पीते थे ना, तो ये भी कश मारती थी, पता है, ये भी नशे में। तभी तो अभी ये लाइव में नशेड़ा ना रखी थी। अब ये नहीं पता इसने ड्रिंक करी थी या भाई सिगरेट ही भर के पी ली है इसने, कुछ पता थोड़ी इस बात का, क्या पता इसने क्या पिया। तो इस तरह की बेशरम और बदतमीज वाहियात औरत है, जिसे ये पता नहीं है कि उसके बच्चे कहाँ है। लाइव में 2 घंटे बैठी है, ठीक है ना। और पीछे से सीसीटीवी जो उसकी एलईडी लगी है ना, उस कैमरे में से साफ साफ दिख रहा है उसकी बेटी ऊपर गई है रात को 9-10 बजे लाइव करती है, 9 इसकी बेटी ऊपर गई है छत पे, 45 मिनट हो गए। और पीछे से इसका देवर भी गया है, वो नीचे नहीं आया छत से। क्या हो रहा था भाई छत पे, कोई बता सकता है इस बात को? कोई गारंटी ले सकता है इस बात की कि उसके बच्चे यहाँ सेफ रहेंगे? और कल को अगर कुछ हो जाता है तो इस बात के पीछे हंगामा नहीं होगा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में? इस बदतमीज औरत ने तो पूरी गंदगी फैला रखी है, उनके घर में खुद गंदगी फैला रखी है। और वीडियो क्लिप भी डालती रहूंगी, वीडियो क्लिप भी साइड में मैं चलाती रहूंगी, देख लेना इसका थोपड़ा जो ये कब उठी है। और एक दिन पहले जो इसने वीडियो बनाई उसमें चरित्र दिखाया, मैं एक सुबह 4:30 बजे उठने वाली बहू और खाना बनाती हूँ, नहाती धोती हूँ, घर के काम करती हूँ। और अगले दिन क्या हो गया बेटा, अगले दिन तो तेरा थोपड़ा भी नहीं धुला जो तू कैमरा लेके आ गई। तुझे पर पता नहीं है ना कि जनता पकड़ लेती है। तूने सोचा सब तेरे वो ही आएंगे लवर देखने के लिए, पर जनता पकड़ लेती है, तेरी सारी हरकतें पकड़ती हैं, ठीक है ना। तू जितनी बदतमीज और बेशरम औरत है ना, और इस लप्पू की जो आवाज निकल रही है ना आजकल, ये सारी बंद हो जाएगी बेटा। जो तेरी 1 तारीख से कोर्ट में चक्कर लगने वाले ना, धड़ाधड़, तब देखती हूँ तुम कितना भौंकते हो लाइव में आके। तब देखेंगे तुम्हारी फड़फड़ाहट और छड़छड़ाहट, कितना भौंकने वाले हो तुम लोग। और जितने भी लोग तुझे सपोर्ट कर रहे हैं ना, देखती हूँ तेरे साथ जाते हैं क्या, लेके जाऊं मैं कोर्ट में, लेके जाऊं उनको कोर्ट में, ठीक है। और इसने जो किंजा सिस्टर के लिए भी इतना कुछ बोला है ना, तू तो 36 करके आ गई, 36 भी कम होंगे, पता नहीं गिनती लिस्ट कितनी है। अगर वो सारे सामने आ गए ना, ये तो गंदी औरत तब भी बोलेगी झूठ बोल रहे हैं। सच की देवी तो एक यही है। इसको तो वो जो टेस्ट होता है ना, क्या कहते हैं, जो दवाई खिला के जो परमिशन लेके कोर्ट की करते हैं, वो टेस्ट करना चाहिए इसका, तब अंदर की सच्चाई बाहर आए इसने कितने। तब तो भैया लग रहा है जब लिखने बैठेंगे ना इसको टेस्ट करने की, इसकी तो पूरी वो लिस्ट ही नहीं खत्म होगी कि कितने कितने नहीं है। मुंह काला करके इतनी गंदगी फैला के आ गई है, और ऊपर से बकवास करती है इतनी कि जिसकी कोई हद नहीं है, हैं? और इसकी एक वीडियो में ये देख लेना, ये तो इसके बर्थडे की है,
इसमें ये जीने पे देख लो, सीढ़ियों में लड़के बैठे हुए हैं, उनके वहीं पे नाच रही है, वहीं नाच रही है। इसके बर्थडे के दिन की बात है ये। और बगल में इसका ससुर आ गया, उसने भी पी रखी है, तभी वो ऐसी हरकतें कर रहा है। बहू ससुर, मतलब ससुर आ गया फिर भी कोई शर्म नहीं आ रही, और ससुर को तो देखो बहू के सामने वो भी ऐसे ऐसे कर रहा है। ये वीडियो देख लेना, मैं चला रही हूँ, मतलब आजकल देख रही हूँ उसकी कई, मैंने वो वीडियो और क्लिप देख ली है। इसके ससुर के रंग ढंग भी सही नहीं नजर आ रहे, क्योंकि वो भी देख रहा होगा भाई इसकी हरकतें, क्या पता वो भी सोच रहा होगा कि सब तो अपना हाथ साफ कर रहे हैं, मुझे भी मौका मिल जाए तो मैं भी हाथ साफ कर लूं, है। तो आजकल उसके ससुर के भी रंग ढंग अच्छे नहीं नजर आ रहे दोस्तों। जिस तरह मैं देख रही हूँ ना उसकी आंखों के इशारे, वैसे भी अपने जेठ को तो करती रहती है इशारे। वीडियो क्लिप कितनी मैं लगा चुकी हूँ, दिखा चुकी हूँ इसकी सच्चाई। और दोस्तों और इसके बारे में और भी मैं अपडेट आप लोगों के लिए लाती रहूंगी, तो इसे अब हम छोड़ने वाले नहीं है। बहुत ही ये केस बहुत ही गर्मा चुका है, बस हैदर भाई बस अब कुछ ही दिन में निकलने वाले हैं। और हैदर भाई 10 तारीख से पहले हमारे भारत देश में आ जाएंगे, और हम उनका बहुत अच्छे से वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। जिस तरह इस औरत ने इतने इल्जाम लगाए हैं, हम भी इंसान हैं, हम भी रोटी खाते हैं, हम भी भारत की जनता है, हमें भी इंसान को परखना आता है, तो हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि तू कैसी और हैदर भाई कैसे हैं, ठीक है ना। तो बेशरम और बेगैरत औरत, अपनी झूठ की दुकान को उठा के तू जल्दी से जाने वाली है जेल। तू वहीं अपनी झूठ की दुकान को खोली, और जो तेरे साथ जेल में होंगी ना उन्हें अपनी झूठ की पट्टी पढ़ाई है, क्योंकि वहां तुझे आदमी नहीं मिलेंगे उस कोठरी में, होंगी तो औरतें ही होंगी, ठीक है ना। पर तुझे तो औरतें पसंद नहीं आती, तुझे वहां कौन भाभी जी बोलेगा, है। तुझे तो पर भाभी जी बोलने वाले पसंद आते हैं, वहां कौन बोलेगा, बता ना। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ मैं, और नई और बिग अपडेट के साथ फिर से मिलती हूँ आपके साथ इस बेशरम औरत की उतारने और इसकी बैंड बजाने। ये बेशरम औरत जलते तवे पे भी अगर अपने पिछवाड़ा रख देगी ना, तो तब भी यकीन नहीं करने वाले हम लोग, ठीक है। और जब तक दम नहीं लेंगे, जब तक तुझे यहाँ से निकाल नहीं देंगे सीमा हैदर, याद रखियो। तू हमारे भारत में, तुझे यहाँ से निकाल के छोड़ूंगी, याद रखियो। ये एक भारतीय का वादा है, ठीक है। अपने देश में गंदगी नहीं होने दूंगी। जो जो साथ में है मेरे कमेंट कर देना दोस्तों। और इतनी चालू औरत है ना ये, जो इसको बोला है ना, ये क्या इसके सीसीटीवी, ये जो एलईडी लगाए कैमरे में, इसमें रिकॉर्ड हो गया है। उसकी बेटी ऊपर गई है छत पे, उसके बाद उसका देवर ऊपर गया, 45 मिनट तक रहा है। उसके बाद इतनी चालू और बेहया औरत है ना। और तब ये अगले दिन लाइव आई है, देखो ये मैं साइड में पिक्चर लगा रही हूँ, इसने उस पे पर्दा ढक दिया है। कितनी बेशरम औरत है, इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता इसके बच्चों के साथ क्या हो रहा है। अब आप लोग खुद ही देख लो अपनी आंखों से, कितनी बेशरम है ये। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ये तो बेशरम और गिरी हुई औरत है, जितना इसके बारे में बोलेंगे उतना ही कम होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे खत्म, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए।